हेलो, वेलकम टू माय चैनल जीपैट स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोफार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का बीसीएस क्लासिफिकेशन एंड इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन। तो इसमें हम बीसीएस क्लासिफिकेशन और आपका इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं, लिंक करते हैं, क्यों करते हैं, कंट्रोल रिलीज प्रिपरेशन में ये कहाँ यूज़ होता है, यही सब हम देखेंगे। बायोएबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस पैरामीटर्स। तो इसमें जो है आपका सॉल्युबिलिटी एंड परमिबिलिटी और आपका इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन होता है। इसमें हमें कौन सा लेवल का और किस क्लास में करना है ये है। जैसे लेवल ए जो है आपका, लेवल ए और लेवल ए दोनों जो हैं आपके क्लास 1A और क्लास सेकंड ए में करने होते हैं, जिसमें आपकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है और सेकंड वाले में लो। परमिबिलिटी इसमें हाई होती है, इसमें भी हाई होती है। मींस जिसमें परमिबिलिटी हाई होगी उसमें आपका लेवल ए की स्टडी होती है। अब लेवल ए बी सी क्या होते हैं ये अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। तो नेक्स्ट है आपका बीसीएस क्लासिफिकेशन में सॉल्युबिलिटी एंड परमिबिलिटी दो पैरामीटर्स होते हैं आपके। इनमें चैलेंजेस क्या आते हैं ये देखते हैं। पहले इसको याद कैसे करते हैं ये देख लीजिए। तो आपके दो पैरामीटर्स होते हैं, सॉल्युबिलिटी एंड परमिबिलिटी। 4 क्लास होती हैं, क्लास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सॉल्युबिलिटी में क्या होता है आपका, हाई, लो, हाई, लो। परमिबिलिटी में क्या होता है, सिंपल, 2 बार हाई लिखिए और 2 बार लो। इस टेबल से सीधे क्वेश्चन भी आते हैं जीपैट में कि क्लास थर्ड में क्या होता है सॉल्युबिलिटी एंड परमिबिलिटी। तो कन्फ्यूजन में लोग गलत कर देते हैं। तो पहले आप इस टेबल को बनाइए, सिंपल है, एक बार हाई लो हाई लो। इसमें 2 बार हाई लिखिए, लो लिखिए। जिस क्लास का पूछ रहा है उसका बना के आप उधर टिक करिए। तो इसमें ये गलत नहीं होते हैं, क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो हम करते क्या हैं इसमें, चैलेंजेस क्या आते हैं किस क्लास में। तो इसमें क्लास 1 के ड्रग जितने भी होते हैं वो सारे परफेक्ट होते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। क्लास सेकंड में क्या आता है, सॉल्युबिलिटी लो है। तो सॉल्युबिलिटी क्या, हमें फैक्टर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, डिसोल्यूशन प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। अब इसमें क्या है आपका, परमिबिलिटी लो है। तो परमिबिलिटी इन्हेंसर ऐड करने पड़ते हैं इस क्लास की ड्रग में। इसमें दोनों ही लो हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, दोनों परमिबिलिटी और डिसोल्यूशन दोनों ही इम्प्रूव करने होते हैं। तो ज़्यादातर इनको हम आईवी के रूट में देते हैं। अब किस क्लास की कौन सी ड्रग है, जैसे क्लास 1 में आता है डेल्टियाजम, प्रोपोनॉल और मीटोप्रोनॉल। क्लास सेकंड में नेफिडेफिन, कार्बिजिपेन एंड नेप्रोक्सिन। क्लास थर्ड में क्या आता है, इंसुलिन, मेटफॉर्मिन और सिमिटिडीन। क्लास 4 में आता है आपका टैक्सोल, फ्यूरोसिमाइड। और आपकी क्लास सेकंड की जो ड्रग हैं यही होती हैं 70% ऑफ ड्रग जो हम डेली यूज़ करते हैं या हमारी फॉर्मुलेशन में यूज़ होती हैं, मार्केट में हैं। अब आता है एक नया क्लास 5th ड्रग जो कि इन सबसे थोड़ा अलग है, क्योंकि इसकी बायोएबिलिटी जो है लिमिटिंग हो जाती है, अनस्टेबल होते हैं केमिकली। तो हम इन ड्रगों को कैसे डिज़ाइन करते हैं, या तो हम प्रो ड्रग डिज़ाइन में करते हैं, उसकी प्रो ड्रग बना देते हैं, एंटेरिक कोटिंग कर देते हैं स्टोमक एसिड से बचने के लिए, एंजाइम इनहिबिटर देते हैं, या लिपिड टेक्नोलॉजी होती हैं। अब बात करते हैं बीसीएस क्लासिफिकेशन या इन विट्रो इन विवो बायोएबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस हमेशा करेंगे नहीं। किस किस कंडीशन में नहीं करते हैं वो, रैपिड एंड सिमिलर डिसोल्यूशन है तो नहीं करेंगे। अगर दोनों चीज़ें हमारी हाई है, मतलब क्लास 1 की ड्रग है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। वाइड थेरेपेटिक विंडो है तो भी हमको कुछ नहीं करना है। अगर एक्सिपिएंट जो हम यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग के हैं तो भी हमें ये स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बायो इक्विवेलेंस स्टडी क्या है, क्यों करते हैं। अगर हम कोई नया ड्रग बना रहे हैं या उसको अप्रूव कराना है, तो जो हमारा पहले से मार्केट में अवेलेबल ड्रग है उसको हमें कंपेयर करना होता है परफॉर्मेंस, कैसे, क्लिनिकल परफॉर्मेंस कंपेयर करके हम अपने डाटा में उसे स्टोर करते हैं, फिर एनडीए आईएनडीए में उसे फाइल कराते हैं। तो क्यों करते हैं ये, रिस्क ऑफ बायो इन इक्विवेलेंस चेक करने के लिए कि बायो इक्विवेलेंस है कि नहीं, कोई फार्मा थेरोपेटिक फेलियर तो नहीं है, कोई सेफ्टी इश्यू तो नहीं आ रहा, ये सब चेक करने के लिए जब हम बायो इक्विवेलेंस चेक करते हैं तो उसमें हमारे ये कुछ टर्म्स आते हैं। इक्विवेलेंस क्या होता है, कंपेयर ड्रग प्रोडक्ट रेस्पेक्ट टू स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन टू डिफाइंड स्टैंडर्ड। डिफाइंड स्टैंडर्ड्स में मतलब जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग हैं उसमें। तो इसमें आता है पहला आपका केमिकल इक्विवेलेंस। ये क्या होता है, indicate that two or more drug product contains same labeled chemical substance as well as active ingredient in same amount। ये डेफिनेशन डायरेक्ट जीपैट में पूछी जा चुकी है कि
सेम लेबल केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं वो कौन सा इक्विवेलेंस कहते हैं, केमिकल इक्विवेलेंस होता है इसमें, सेम अमाउंट में एपीआई भी होता है। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस ये आपका 2023 में ऑलरेडी पूछा गया था जीपैट में ही कि बायोफार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस होता क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि 2 और मोर ड्रग प्रोडक्ट आइडेंटिकल होनी चाहिए, किसमें, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्योरिटी, कंटेन, यूनिफॉर्मिडिटी, डिसइंटीग्रेशन। इन सब से मतलब क्या है कि जो हमारा एक्सीपिएंट जो है वो अगर अलग अलग है और अगर आपकी ड्रग सेम है तो हम उसे बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस। तो इसका एक सीधा क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा, जो कि अभी डिस्कस करते हैं, मज़ा भी आएगा। तो अब मैंने कहा इसमें बोल रहा है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस की डेफिनेशन नहीं पूछ के पूछा है कौन सी टैबलेट आपकी बायो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस है। तो आपके 4 टैबलेट हैं, ए बी सी डी। 2 ड्रग हैं आपका एसिटोमिफेन, एस्प्रिन, ये लैक्टोज एबिसिल फिल्टर हैं, स्टार, ये सारे डिसइंटीग्रेशन हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या था, ड्रग सेम होना चाहिए, एक्सीपिएंट आपके डिफरेंट होने चाहिए। अब कौन सी ड्रग में सेम है, तो टैबलेट ए, टैबलेट डी, 300 mg 300 mg ड्रग सेम है दोनों टैबलेट में। इनमें अब हम एक्सीपेंट देखते हैं, एक्सीपेंट 50 mg इसमें लिया, इसमें भी स्टार्च लिया है, तो ये तो हो गए सेम, लेकिन एक्सीपेंट हमें डिफरेंट होनी चाहिए, तो ये नहीं होंगे। अब टैबलेट ए और सी में ड्रग सेम है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। एक में क्या लिया गया है, स्टार्च लिया गया है डिसइंटीग्रेशन, दूसरे में क्या लिया गया है, एबीसिल लिया गया है। तो एक्सीपिएंट डिफरेंट हो गई और आपकी ड्रग सेम हो गई, 300 mg 300 mg। तो टैबलेट ए और सी को हम कौन सी बोलेंगे इक्विवेलेंस, ये हमारे फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ए एंड सी। आगे पढ़ते हैं, आगे एक और है आपका बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस क्या है, जब ड्रग सब्सटेंस इन 2 और मोर आइडेंटिकल डोजेस फॉर्म सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचते हैं तो उनका रिलेटिव एक्सटेंट, फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिक एक्शन या आपका प्लाज्मा कंसनट्रेशन सेम होना चाहिए। तो जब भी 2 ड्रग को हम कंपेयर करते हैं तो हमें सिर्फ बायो इक्विवेलेंस ही चेक करनी होती है, बायोएबिलिटी। थेरेपेटिक इक्विवेलेंस में क्या टर्म याद रखना है, इसमें रखना है आइडेंटिकल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सेम एपीआई होगा, बाकी सब सेम होगा, लेकिन क्या होगा इंडिकेट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आए तो थेरेपेटिक इक्विवेलेंस होता है। अगर आपका डिफरेंट एक्सीपिएंट आए तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस होता है। अगर आपका लेबल्ड सेम हो तो केमिकल इक्विवेलेंस होता है। ये 3-4 होते हैं, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको फोकस करा रहा हूँ। अब आता है इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन, जो आपका पहली टैबलेट में था, पहली टेबल में। तो इसमें जो होते हैं 3 लेबल होते हैं, लेबल ए, लेबल बी, लेबल सी। किस में क्या करते हैं, किस क्लास की ड्रग में हम क्या कंपेयर करते हैं, ये हमने शुरू में ही देखा था इसमें कि ए लेबल जो है हम जब कंपेयर करेंगे जब आपकी परमिबिलिटी हाई हो। तो लेबल ए में क्या क्या स्टडी करते हैं ये चेक करते हैं। लेबल ए में आपका पॉइंट टू पॉइंट रिलेशनशिप होता है, पहली बात। रेट ऑफ एब्जॉर्बन देखते हैं और आपका इन विट्रो डिसोल्यूशन देखते हैं। ये दोनों चीज़ हम इसमें कंपेयर करते हैं। लेबल ए में पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन, और दूसरा ये फिर किस में आता है, आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन या डिसोल्यूशन चेक कर रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है आपका क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर में कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कि ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है कि नहीं, एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं, यही तो होती है डोजेज फॉर्म की परफॉर्मेंस। अब लेवल बी में क्या आपका स्टैटिस्टिकल मूवमेंट एनालिसिस, ये टर्म लेवल बी से डायरेक्ट कनेक्ट करिए, और इसमें आपका पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन नहीं होता है। इसमें क्या चेक करते हैं हम, मीन इन विट्रो इन विवो डिसोल्यूशन टाइम, रेजिडेंस टाइम, ये 3 टर्म हैं आपके जो कि लेवल बी में आते हैं। लेवल सी में क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट कोरिलेशन होता है, इसमें T50, AUC, Tmax, Cmax ये सब देखते हैं, ये भी क्वालिटी कंट्रोल के लिए ही है। लेवल सी में क्या करते हैं, आपका वेरियस फार्मोकाइनेटिक पैरामीटर्स जो होते हैं वो सारे स्टडी होते हैं। तो अब आपके लेवल हो गए 4, तो एक बार स्टडी करते हैं इनमें क्या क्या होता है। लेवल ए में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी, ठीक।
रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और डिसोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपकी लेवल ए में होती हैं। लेवल बी में क्या आता है आपका, इसमें आता है लेवल बी में आपका स्टैटिकल मूवमेंट एनालिसिस। सेकंड, रेजिडेंस टाइम, ये सीधा पूछा गया था, रेजिडेंस टाइम हम किस में कैलकुलेट करते हैं, और रेजिडेंस टाइम को क्या बोलते हैं, मीन इन विवो डिसोल्यूशन टाइम। सीधा क्वेश्चन था जीपैट 2016 में कि रेजिडेंस टाइम हम किस लेवल में कैलकुलेट करते हैं, लेवल बी सी ए जो भी था, इसका आंसर बी है। लेवल सी में क्या आता है, सिंगल पॉइंट होती है पहले, ये मतलब एक ही पॉइंट पर हम स्टडी करेंगे। इसमें क्या करते हैं, इसमें T50 AUC Cmax Tmax और बाकी जितने फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर बचे वो आपके मल्टीपल, इसी का एक पार्ट होता है मल्टीपल लेवल सी में स्टडी करते हैं। तो ये समझ गए, ये पॉइंट हैं जो कि पूरा थ्योरी का पॉइंट टू द पॉइंट थ्योरी है। इसमें ये सारे याद कर लेना, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। अब जैसे ये 2024 में आया था कि परसेंट रिलीज और परसेंट ड्रग एब्जॉर्ब इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन के किस लेवल में किए जाते हैं, तो ड्रग रिलीज डिसोल्यूशन, ड्रग एब्जॉर्प्शन किस में पढ़ा था हमने, लेवल ए में। ऐसे ही ये भी आया था कि इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन में रिलेशनशिप बिटवीन वन डिसोल्यूशन टाइम पॉइंट और AUC Tmax Cmax, वन डिसोल्यूशन टाइम पॉइंट मतलब T50। तो हम ये किस में करते हैं, आपके लेवल सी में। लेवल बी में क्या करते हैं, आपके मीन रेजिडेंस टाइम, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ BCS क्लासिफिकेशन, ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, जीपैट का ही। इसमें पूछा गया था कि क्लास 3 के ड्रग के नाम बताइए, तो टैक्सोल ये बिल्कुल आपका क्लास 4 का नाम है। पैरासीटामोल, एस्प्रिन, डेल्टियाज़म और मेट्रिप्रोनोल ये आपका क्लास 1 का नाम है। और आपका एटिनोलॉल, कैप्टोप्रिल, एसाइक्लोवीर ये जो है आपका क्लास 3 का नेम है। तो इनके नेम, सॉल्युबिलिटी, परमिबिलिटी किस में हाई होती है, लो होती है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। लेवल ABC से क्वेश्चन आता ही आता है आपका, किस में क्या होता है ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस कभी कभार डेफिनेशन पूछता है, इस बार इसने ऐसा पूरा चार्ट बना के, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपका ऑप्शन सही होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।